राधे राधे दोस्तों। आइए आज मैं आपको एक बहुत सुंदर सी कहानी लेकर के आया हूँ, जिसमें ये कहानी है औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बन जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो में आपको अपडेट मिलती रहे। आइए सुनते हैं ये कहानी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी मानवी आँखों से आंसू पोंछते हुए यही सोच रही थी कि आखिर उस आने वाली बच्ची का क्या कसूर था। एक बार फिर उसकी बेटी को यह संसार देखने से पहले ही खत्म कर दिया गया। अतीत में खोई हुई मानवी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास और ननद भी तो औरत ही हैं। पिछली बार भी उसका गर्भपात करवा दिया गया और इस बार फिर से उसकी सास और ननद ने बेटी है, यह सुनते ही गर्भपात करवा दिया। उसका पति उत्तम एक बार फिर अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोला। कितनी मिन्नतें की थी उसने सास और ननद के आगे, परंतु उसकी ना कभी सुनी गई, ना ही सुनी जाएगी। अब उसे उत्तम पर ही गुस्सा आने लगा था। कैसा बाप है ये, अपने ही बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता है। परंतु मानवी करे भी तो क्या, उसकी खुद की माँ भी सोचती है कि बेटी होना अशुभ है। स्वयं औरत होकर औरत को ही अशुभ मानना, यह कैसी सोच है। समय बीता और एक बार फिर मानवी के माँ बनने की खुशखबरी आई, परंतु मानवी के मन में फिर से एक डर था। कुछ समय बाद फिर से सास और ननद ने गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करने का निश्चय कर लिया। इस बार भी भगवान ने उसकी झोली में बेटी का ही बीज बोया था। घर में एक बार फिर से उसके ऊपर तानों की बौछार शुरू हो गई। सास बार बार एक ही बात कह रही थी कि यह बेटा पैदा करने लायक नहीं है, फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देखते ही देखते उसके गर्भपात का दिन भी आ गया, परंतु मानवी ने भी तय कर लिया था कि वह बच्चे को संसार में ज़रूर लाएगी। जैसे ही सास ने उसे तैयार होने को कहा, मानवी ने कहा कि माँ, मैं तैयार तो हूँ, लेकिन अस्पताल नहीं, पुलिस स्टेशन जाने के लिए। सास और ननद स्तब्ध रह गई उसका यह रूप देखकर, परंतु मानवी जानती थी कि उसकी बच्ची उस घर में सुरक्षित नहीं थी, इसीलिए उसने वह घर छोड़ने का फैसला किया था। उसकी हिम्मत देखकर उत्तम स्वयं पर लज्जित था। जैसे ही मानवी ने दहलीज पार की, उत्तम थामा और उसके साथ चल पड़ा। सास को आज अपनी औलाद के खोने की तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। यह सिर्फ एक मानवी की कहानी नहीं है, ऐसी कई मानवी हैं जो यह दर्द सहती हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो स्वयं ही बेटी पैदा नहीं करना चाहती हैं। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है। अपने आसपास हमें कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां एक औरत ही औरत के शोषण का शिकार है। हमारे समाज के कई घरों में यह हर दिन होता है। यहाँ सवाल उठता है कि एक सास जो खुद औरत है, ऐसा क्यों चाहती है कि बेटी का जन्म ना हो, या एक सास दहेज ना लाने वाली बहू को जलाने में क्यों शामिल हो जाती है। माताएं क्यों कई बार बेटियां की पढ़ाई छुड़वाने की कोशिश करती हैं। माताएं बाल विवाह का समर्थन क्यों करती हैं। समाज में
पुरुष भी नकारात्मक भूमिका निभाते हैं, परंतु कभी सुना नहीं है कि पुरुष भी पुरुष का दुश्मन होता है। यह है अब तक की मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनिए। धन्यवाद। राधे राधे।